2024 में कुछ कैसे ब्लॉग करते, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बताता हूँ, मेरे अनुभव से बताऊँगा, तो आपका दिल खुश होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखो इसमें कैसा है कि अगर 2024 में ब्लॉगिंग करने वाला ना, पहले हम लोग एचसीओ के पहले क्या करते थे कि एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया, कुछ भी चालू कर दिया, अपने मन की बात कुछ भी बताना, मतलब ट्रैफिक लेना गायब हो गए। अभी अगर हमें पिछले 2-3 दिन से, हालाँकि मैं पिछले 4 महीने से सब रिसर्च ही कर रहा हूँ और ₹1 भी मतलब कमा नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत रिड्यूस हो गया इनकम। लेकिन मेरी रिसर्च 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 ऐसी है कि जो एमपीएनआरसी थी, उसके बाद क्रीडा करके वेबसाइट थी, इनको आप सर्च में पाओगे नहीं, सब गायब हो गए अभी आप, सब वेबसाइट गायब हो गई। बिल्कुल, दो सिर्फ 2-3 वेबसाइट है, 2-3 वेबसाइट है, वो भी नीचे रैंक हो रही है। उसका सब खत्म हो गया क्योंकि एसईओ अपडेट ने सबको हालत खराब कर डाली है। तो अभी 2024 में जो भी चालू करा ना ब्लॉगिंग, नया लड़का, तो उसको 2 चीज़ फॉलो करनी है। एक तो वेबसाइट पे ना ऑडियंस को बिल्ड करना है। अगर आपकी डायरेक्ट ट्रैफिक होगी, तो आपको कोई मतलब परेशान नहीं करेगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मैंने ना 50 वेबसाइट रिसर्च करी है, 40-50 वेबसाइट रिसर्च करी है। क्योंकि मैं खुद परेशान में हूँ, डिप्रेशन में था पहले, तो मैंने पूरा रिसर्च निकाला। मैंने रिसर्च निकाला कि क्या-क्या चल रहा है मार्केट में, किसको बूस्ट मिला, किसी को नहीं मिला। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ब्लॉगिंग में सबने कुछ-कुछ वेबसाइट का नाम बताया हुआ है कि इसने रिकवर किया, इसने रिकवर किया। तो मैं इसको रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे इसने किया। तो जो भी वेबसाइट ने रिकवर किया ना, उसका डायरेक्ट ट्रैफिक में ब्रांडेड कीवर्ड होते हैं कि भाई मेरी कोई वेबसाइट है abc.com, तो लोग सर्च करते हैं abc.com ऐसा। तो उसमें हाँ, उस पे लैंड होते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, उसको उसको गूगल ने बूस्ट किया। चाहे कंटेंट हो ना हो, वृद्धि के भाव में मतलब कुछ भी डाला उसने, चैट जीपीटी डाला हुआ, लेकिन उसको बूस्ट कर दिया। अभी आपको मैं मेरी एक दूसरी वेबसाइट का बताता हूँ। मैंने एक टूल बनाया था, मेरी एक वेबसाइट है, इसमें मैंने 4 आर्टिकल डाले, सिर्फ 4 आर्टिकल एक ही दिन में। डोमेन लिया, एग्जैक्ट में डोमेन लिया, 4 आर्टिकल डाले मैंने, ठीक है ना? और एक आर्टिकल 3 आर्टिकल्स थे और एक टूल था, टूल। और वो टूल इतना अच्छा था, लोगों को ना भाई मतलब उसका दिल खुश हो गया। वहाँ पर थे लोगों ने मेरी वेबसाइट का नाम सर्च कर किया, ठीक है ना? और 3 आर्टिकल जो थे ना भाई, वो चैट जीपीटी की बदौलत मैंने क्रिएट करे थे। और एक जो टूल था, वो मैंने प्लगइन के द्वारा बनाया था, ठीक है ना? तो वो वेबसाइट को भी गूगल ने बूस्ट किया। खाली 4 आर्टिकल था, एक ही दिन में मैंने डाला था। आज तक मैंने उसको अपडेट नहीं किया, 1 साल हो गया और आज का उसका ट्रैफिक डबल, ट्रिपल, चौबल है, ऐसा। यानी एक चीज़ कन्फर्म है, अगर आपकी वेबसाइट में डायरेक्ट ट्रैफिक होगा ना, तो आपको कोई नहीं परेशान करेगा, कुछ भी हो जाए, ऐसा। और दूसरा कि आपकी एंगेजमेंट बिल्ड करो, जो भी आपके कस्टमर है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे डायरेक्ट कनेक्शन रखो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने ट्विटर पे कनेक्शन बना के रखा हुआ है लोगों के साथ। ट्विटर है, फिर फेसबुक पे, तो मैं लिखता हूँ कि डीएम करो भाई, कुछ तकलीफ हो तो डीएम करो। ऐसा मैंने आर्टिकल में डालता हूँ कि कोई तकलीफ हो डीएम करो। क्यों? क्योंकि मैं उसकी अगर हेल्प करूँगा ना, तो लाइफ टाइम याद रखेगा वो लड़का है। मेरे को याद रखेगा कि इसने मेरी हेल्प करी थी। तो मैं एक चीज़ 2 ही चीज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्ट ट्रैफिक बिल्ड कर रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रैफिक और एंगेजमेंट बिल्ड कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया पे हालाँकि ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ये 5 चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। कोई भी वेबसाइट अभी चालू कर रहा हूँ, नहीं 2-3, सभी की ऑडियंस बनाना चालू कर दिया मैंने, ऐसा। और पुश नोटिफ़िकेशन भी यूज़ करता हूँ, लेकिन दोनों यूज़ करता हूँ। सोशल मीडिया तो बहुत पावरफुल है भाई, ऐसा। तो ये सब अपनी फाइंडिंग है 2 चीज़ की, ऐसा। और आपको पूछना अच्छा तो इस अच्छा आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जितनी बातें बोल रहे हो ना काफी एक्सपीरियंस और झलक रहा है कि आप ना थ्योरेटिकल बेसिस पे बात नहीं करो, आपने कुछ करके देखा, उसमें कुछ हुआ और आपने जो है उसको जो है वो 4 जगह खोजा जा करके उसके बाद आप जो है वो जो है वो अपनी फाइंडिंग बता रहे हो ना, तो ये बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि लोगों को हेल्प मिलेगी। ये नहीं है कि जो चल रहा है भाई ये ऐसा करता है एडसेंस अप्रूवल की वही घिसी-पिटी 75 वाली बातें ना, तो वो सब नहीं है। हुँ, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो सेम सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो कि आप इस चीज़ को हैंडल कैसे कर रहे हो कि यार आप $150 ना 1 दिन तक पहुँचे थे और उसके बाद आप जैसे बता रहे हो कि आपका अर्निंग जो है कह सकते हो कि यार 90% के आस-पास डाउन हो गया जैसा कि मैं फ़ील कर पा रहा हूँ ना। तो उस हुँ। चीज़ को आप हैंडल कैसे कर रहे हो कि उस चीज़ के लिए जज़्बा कैसे बना के रखा है कि यार मैं सीखूँगा, मैं ट्वीट देखूँगा, मैं रिसर्च करूँगा, वो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे? इसमें ऐसा है कि देखो रोहित भाई, पहले पहले मैं जॉब करता था, ठीक है ना? 6 महीने के पहले मैं जॉब करता था और साइड बाय साइड पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करता था, ठीक है ना? तो फिर जैसे कि मेरा सपना था कि मेरे को फुल टाइम ब्लॉगिंग करना है, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। जब मेरी इनकम कम से कम 20,000 होने लगी, ठीक है? कम से कम। मैंने फिर जॉब छोड़ दिया, फिर घर पे बैठे-बैठे अभी मेरे यहाँ पे मेरा पर्सनल रूम है ये वाला, यहाँ पे पूरा सेटअप वगैरह है अपना। अभी मैंने ये भी लिया था सीपीयू 90,000 का सीपीयू लिया था। तो मैंने क्या किया, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। अभी मैं भी एक्चुअली क्या था, मैं कुछ बोलना रहा था, सामने कोई आया था, मैं भी भूल गया हूँ। आपने क्या पूछा था अभी?
नहीं, मैंने ये पूछा था आपसे कि हम्म, जो आपका एक फेज आया था जिसमें आप काफी अच्छा पैसा जो है वो बना रहे थे, $100-150 जैसा कि आपने बताया आप करते थे, रैंक हम्म, वहां से होता था, उसके बाद जो है वो अर्निंग आपका सडन डाउन हो गया, तो उस चीज से आप रिकवर हम्म। कैसे कर रहे हो? आपने जज्बा कैसे बना रखा है आगे चीजों को करने का? ये अभी क्वेश्चन था इसमें मेरा। ऐसा है कि आपकी बात सही है। पहले पहले है ना, मेरे मेरे अगर पर मंथ की बात करूँ तो मेरे पर मंथ $1500 पर हर महीने बनते थे। हर महीने जब से मैंने फुल टाइम ब्लॉगिंग लिए $1500 कंफर्म, क्योंकि आपको पता है $100 मेरे अगर पर डे बन रहे हैं तो मिनिमम 50 तो बन ही जाते थे। 50 मिनिमम, हम्म, मैक्सिमम 100-150 बनते थे, तो टोटल मिला के होते थे $1500। 1500 यानी होते थे 1.5 लाख 2 लाख के आसपास। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने ना सभी पैसे घर पे नहीं दिए, ठीक है ना। अभी हम्म, घर पे भी एक अपना मैंने एक टारगेट बना के रखा, इतना पैसा मैं घर पे दूंगा, ठीक है ना। तो बाकी का पैसा मैंने क्या किया, जमा करा, है ना। तो मैंने हम्म। 3 4 6 में 4 5 महीने में जो भी आप जमा देख करा। लेना घर वाले तक ये वीडियो ना पहुंच जाए, फिर वो कहे यार बंदा बताता कुछ और था और फिर पैसे नहीं, ऐसा हैं। कुछ नहीं। देखो, अपना अपना दिल है ना, प्योर है, ठीक है ना। अपना जो करते हैं ना, दिल से करते हैं। तो अगर मैंने कुछ गलत किया तो भगवान मुझे सजा देगा। और मैंने कोई गलत तो नहीं किया। अगर समझो मैंने सभी पैसे घर पे दे दिए, तब तो आज का मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा फिर दुनिया में, है ना। हम्म, कि तू हम्म, क्या बेरोजगार। तो मैंने सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। भगवान प्रेरणा अपने को प्रेरणा करते। तो मैंने क्या किया, जो अर्निंग करता हूँ ना उसका मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा देता हूँ घर पे, क्योंकि मेरा जॉब पे सैलरी थी 12 15 थी। तो फिर मैंने जैसे छोड़ा तो 25 मैंने घर पे देना शुरू किया। तो फिर 25 से कुछ बढ़ाया। फिर एक समय पे मैंने स्टेबल कर दिया, इतना दूंगा भाई, ऐसा। तो हम्म, फिर मैंने स्टेबल स्टेबल बाकी का जमा, बाकी का मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अभी आपको पता होगा हम्म, एमपीएनआरसी का एक बुक चला था। तो मैंने भी बहुत सारे एक्सपायर डोमेन लिए, बहुत हम्म, सारे लिए, मतलब आप मान 40-40 हज़ार का मैंने डोमेन लेकर रखे हैं, और पैसे यहाँ से आए। क्योंकि अगर मैं सब हम्म, पैसे घर पे देता तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, मैं कुछ फाइंडिंग्स नहीं कर पाता। तो यही जो हम्म, मेरे पैसे मैंने बचा के रखे थे, वही अभी मैं धीमे धीमे घर पे दे रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ कि साथ में साथ कुछ नया भी ट्राई कर रहा हूँ, कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बीच में मैंने कुछ नया 2-3 ब्लॉग और चालू करे थे। अभी एक्सपायर डोमेन पे मैंने बीच में आपको एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, सब लोग आ जाएंगे वेबसाइट पर। हम्म, उसका हम्म, एक्सपायर डोमेन मेरे पास उसका एक्सपायर डोमेन मेरे पास अभी भी है। तो उसपे मैंने एचयू के पहले, अगर आप बात करो ना, तो बीच में अभी वो पिक्चर शाहरुख खान का पिक्चर आया था। सितंबर के आसपास एक पिक्चर आया था, नाम भूल गया मैं, पठान करके कुछ तो आया था। हम्म, हम्म, उसका मैंने आर्टिकल लिखा, मेरी वो मीडिया की वेबसाइट थी। तो गूगल के न्यूज सेक्शन में टॉप स्टोरीज में चलती थी। तो आप मानोगे नहीं, जैसे आर्टिकल लिखा 2 मिनट में रैंक, आर्टिकल लिखा 2 मिनट में रैंक। तो वो वेबसाइट भी मेरी डाउन हो गई पूरी, क्योंकि अभी एसयू के बाद तो आपको पता है कि एक्सपर्ट डोमेन का चल नहीं रहा है अभी। तो जो भी एक्सपर्ट डोमेन लेके कर रहा है उसको पता है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आप एक्सपर्ट हम्म। डोमेन लो, लेकिन ट्राई करोगे, आपका नसीब होगा तो चलेगा भाई। आप किसी ने बोल दिया कि ऐसा चलता चलता है, तो एमपी ऐसे भी गायब हो गया, क्रीडा भी गायब हो गया। और जो भी आप देखोगे मेरी नीचे रहेंगे। मेरी जैसे एक दो बंदों से बात हुई जो एक्सपायर डोमेन पे काम करते हैं, उनका भी यही कहना है, वो ये कह रहे हैं कि हम एक्सपायर डोमेन लेते तो, पर उसका जो टाइम फ्रेम था ना चलने का, जो पहले जो है साल साल भर तक चल जाता था, वो 1 से 2 ही महीने चल पाता है बड़ी मुश्किल से, और उनको बहुत जल्दी जल्दी स्विच करना पड़ता है एक्सपायर डोमेन पे, फिर नया डोमेन ऐसा करके करते हैं कई बार वो ऐसा। हाँ, वो भी सही है, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे। अभी मैं तो इंटरनेशनल लोगों को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो हम्म, ऐसा ऐसा नहीं है कि 1 महीना तुमने लिया 2 महीना चलाया, ऐसा नहीं होता। अभी वो सब हम्म, प्रो ब्लॉगर है। तो उनको पता है कि समझो ये मैंने डोमेन ले लिया तो उसमें कैसे मुझे काम करना है, ठीक है ना, कैसे मुझे हम्म, काम करना है, उनको सब पता है। पर यहाँ के अपने जो ब्लॉगर है उनको पता है नहीं कुछ। अभी आपने ले वो लिया। जनरली क्या करते हैं ना कि एक्सपायर डोमेन ले करके धड़ाधड़ उसको यूटिलाइज करने में जैसे वो होता नहीं कि मुर्गी का पेट हाँ। फाड़ करके सारे अंडे निकालने वाला कॉन्सेप्ट, वो वाला अभी कॉन्सेप्ट है। अभी अभी एमपी नैश का एग्जांपल लेते हैं। उसने क्या किया, डोमेन लिया, हालांकि उसके बारे में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उसने क्या किया, उसको देख के बहुत लोगों ने क्या किया, डोमेन ले लिया। फिर मल्टीपल चीज डालना शुरू करा, उसमें लोन डाला और सरकारी नौकरी डाली, ये डाला, उसने ट्रेंडिंग टॉपिक डाला, सब डाला। ऐसा मत करो, जो एक्सपायर डोमेन का पिछला कंटेंट था वही डालना चाहिए। ऐसा ऐसा प्रो ब्लॉगर लोग जो करते, उनके चलते ब्लॉग बहुत चलते लंबे, ऐसा है। वो मतलब कहने का मतलब ये है जिस इंडस्ट्री से जो है ना, जिस इंडस्ट्री से जिस कैटेगरी से वो एक्सपायर डोमेन बिलोंग कर रहा है ना, अगर हम उस इंडस्ट्री हम्म, को ही लेकर के चलें तो उसका सर्वाइवल जो है हम्म। लंबा हो सकता है। हाँ, वैसा है।